ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अब और बढ़ गया है और अब ये मामला हिंद महासागर तक पहुंच गया है। हाल ही में ईरान ने 2 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनका निशाना अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य बेस डियागो गार्सिया था। ये बेस चागोस द्वीप समूह में है और ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। हालांकि मिसाइलें अपने टारगेट पर नहीं लगी, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि ईरान अब बहुत लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है। पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी दूर तक स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना की पुष्टि भी की गई है। इस हमले के बाद जंग का दायरा और बढ़ गया है और अब खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। यूरोप के कुछ हिस्से भी सैद्धांतिक तौर पर इसकी जद में आ सकते हैं। ईरान का कहना है कि ये उसका जवाबी कदम है, जबकि अमेरिका और इजराइल इसे ईरान की आक्रामकता बता रहा है। इस पूरे तनाव का असर अब समुद्री व्यापार और तेल गैस की सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने नवरोज और ईद उल फित्र के मौके पर एक संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन हार रहा है और ये जंग ईरान के अंदर बगावत भड़काने की नाकाम कोशिश के बाद शुरू हुई। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि तुर्की और ओमान के कुछ इलाकों पर जो हमले हुए वो ईरान या उसके साथियों ने नहीं किए। उनके मुताबिक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसे इजराइल ने पड़ोसी देशों के बीच झगड़ा कराने के लिए किया। मुस्तफा खामनेई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी अपील की कि वे आपस में लड़ाई बंद करें। उन्होंने कहा कि ये देश ईरान के करीबी पड़ोसी हैं और ईरान शांति बनाने में मदद करने को तैयार है। अपने संदेश में उन्होंने पूरे इलाके के देशों से संयम बरतने को कहा और ये भी बताया कि ईरान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उन्होंने अमेरिका को इस जंग में शामिल नहीं किया है। उनका कहना है कि इजराइल अपने दम पर ही ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और इजराइल उसे काफी कमजोर कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया को देखते हुए अब वे आगे एनर्जी साइट्स पर हमले नहीं करेंगे। नेतन्याहू का ये भी कहना है कि ईरान इस वक्त बिना मजबूत नेतृत्व के है और वहां कोई साफ कमांड संभालने वाला नहीं बचा है। इसके साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ग्राउंड और एयर ऑपरेशन में कई बड़े कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। नेतन्याहू के बयान से ये भी इशारा मिलता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस जंग को लेकर कुछ मतभेद है, क्योंकि दोनों के लक्ष्य पूरी तरह से एक जैसे नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारा किया है कि अब अमेरिका इस लड़ाई को खत्म करने की तरफ बढ़ सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका है और अब सैन्य कार्रवाई कम करने यानी कि वाइडिंग डाउन पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी ईरान की मिसाइलें, डिफेंस इंडस्ट्री, नेवी और एयरफोर्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन जल्द खत्म करने का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल सीज फायर नहीं होगा। उनका कहना है कि जब दुश्मन को पूरी तरह दबाया जा रहा हो तब सीज फायर नहीं किया जाता। ट्रंप ने नाटो के कुछ सहयोगी देशों को डरपोक तक कह दिया, क्योंकि वे इस जंग में खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं पेंटागन ने करीब $200 बिलियन के फंड की मांग की है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए जिससे ईरान अगले 10 साल तक दोबारा मजबूत ना हो सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन यानी सैनिक भेजने पर भी सोच रहे हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए। इस जंग का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में साफ दिख रहा है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में हलचल मच गई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। ईरान ने भी जवाब में खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं हूती आंदोलन ने ईरान का समर्थन करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो वे समुद्र में रास्ता बंद भी कर सकते हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेना और ताकत बढ़ा दी है, क्योंकि ये रास्ता दुनिया के तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। इधर लेबनान में भी लड़ाई तेज हो गई है, जहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि कई देशों में ईद उल फितर और नवरोज जैसे त्योहार भी जंग के डर के बीच मनाए जा रहे हैं। इस जंग का असर भारतीयों पर भी पड़ रहा है। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक और भारतीय नागरिक की मौत हो गई। भारतीय दूतावास के मुताबिक 18 मार्च को हाल की घटनाओं के दौरान ये हादसा हुआ। माना जा रहा है कि ये मौत ईरानी मिसाइल के मलबे गिरने या हमले की वजह से हो सकती है। अब तक मिडिल ईस्ट में कुल 6 भारतीयों की जान जा चुकी है।
विदेश मंत्रालय ने पीड़ित परिवारों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है और बताया है कि एक भारतीय अभी भी लापता है। इस स्थिति को लेकर भारत सरकार चिंतित है और वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। देखा जाए तो ये जंग अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का विंडिंग डाउन वाला बयान कुछ लोगों के मुताबिक बाजार को शांत करने की रणनीति भी हो सकता है, जैसा ईरान के अधिकारी कह रहे हैं। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जंग का कोई साफ अंत अभी नजर नहीं आ रहा। ईरान कह रहा है कि वो लड़ाई जारी रखेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। इस बीच ओमान और मिस्र जैसे देश सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। जंग लंबी खिंचने से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, खासकर अर्थव्यवस्था, तेल की सप्लाई और सुरक्षा पर। भारत समेत कई देश इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जंग का 22वां दिन चल रहा है और हमले जारी हैं। कोई बड़ा हल सामने नहीं आया है, जिससे ये साफ है कि ये संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जंग कब तक खत्म हो पाएगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।